से हेलो। अब हम लोग का है 11th को केमिस्ट्री का सॉरी केमिस्ट्री का तो हम दे चुके बचा के इंग्लिश का पेपर। तो ये मेरा केमिस्ट्री का पेपर है। अब हम इसको वो करते हैं रिव्यू कि मेरा कैसा गया केमिस्ट्री का पेपर। ये जो है ये सेट 3 है। सो लेट्स गो। सो पहला इसमें क्वेश्चन था कि कौन सा विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमें याद है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है रेट। बस इसमें पहले ही दे दिया था जो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो ये तो गलत हो गया, तो मैंने फट से इसको टिक किया और पता नहीं कैसे अभी मैंने मिलाया ना कुछ नहीं है। तो इसमें 3F किया है, पता नहीं ये सब सही है कि नहीं। और जो पेपर आया था भाई जी वो क्या हलवा था। मैं स्टार्टिंग हमेशा सेक्शन ए से करती हूँ तो वो हलवा हमको बहुत लगा था। और असर्शन रीज़न भी इसका कि क्वाइट बहुत इजी थे। इसको मैंने बहुत बार उसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन में देखा जब बोला था गिव अ रीज़न वाई, वो लिबरेट नहीं कर पाता। तो इसमें वही रीज़न भी था, तो फिर ये हो गया था। ये बहुत ईजी लगा था मुझको। अब बात आती है यहाँ पे, जब मैंने रिएक्शन देखा, रिएक्शन मुझे पता चल गया कि MnO4 माइनस जो है वो MnO2 में कन्वर्ट होगा और S2O3 2 माइनस हमेशा SO4 2 माइनस से कन्वर्ट होता है। पर जब मुझे याद आया इसको बैलेंस करना है तो मैं तो बैलेंसिंग भूल गई थी। बट हाँ, कैसे कैसे करके मैंने ये दोनों की बैलेंसिंग की, ये मेरा डन हो गया था। और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसी थी, बाकी सब तो मेरा अच्छा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसा रहा था। ऐसा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि ये मोर बेसिक है कि ये दोनों में कंफ्यूजन हो गया था। ये तो सबसे ज़्यादा है ऐसा मुझे लग रहा है। अभी मैंने कुछ मिलाया नहीं, तो ये इजी वन है। हमको ऐसा लगा बहुत इजी पीजी पेपर। और इसमें भी हमको दे दिया था कि हमको बेसिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ बताओ। तो ये भी मैंने कैसे कैसे किया। इट्स क्वाइट इजी क्योंकि हम 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री इतना अमाइन की बेसिस से बेसिक स्ट्रेंथ करते हैं। फिर मेथना अमाइन यानी जो अभी आप कहते हैं मीथेन अमाइन एथेन अमाइन, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। तो इट इज़ ईजी। ये पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 33 था इसमें थोड़ी सी ये बात है जो इसका बी पार्ट था, ऐसे देखने में कितना ज़्यादा वो लग रहा है कि क्या टफ है। ईजी था, इतना भी नहीं कहूँगी क्योंकि उससे ज़्यादा मैंने इसको प्रेफर किया क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस कम है। क्योंकि उसमें दिया है गिव अ केमिकल रिएक्शन डिस्टिंग्विश प्रोपेनॉन कीटोन एल्डिहाइड, कोई भी दे सकते हैं, फेलिंग्स टोलेंस जो भी आपको मन करे, और कई सारे हैं आप वो भी दे सकते हैं। तो मैंने इसको किया था। उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग, इसमें टोलुइन बेंजोइक एसिड, ये सब तो हम कैसे भी घुमा फिरा के इसे कन्वर्ट कर ही देंगे। और रही बात इसकी, अगर एक गलत हुआ तो सारा ही गया। और मेरे हिसाब से जहाँ तक ये था इसमें ऐसे था कार्बोनिल ग्रुप है तो यहाँ पे ये एन डबल बॉन्ड। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली ओजोनोलाइसिस का हमको लग रहा है, जिसमें ओजोनोलाइज करवा के हम लोग करते, इतना मुझे कंफर्म नहीं है। और ये इजी था क्योंकि इसमें से जो भी था वो OH को हटाना था। SOCl2 था ना, तो जब हम लोग को अल्कोहल में से एल्किल हैलाइड बनाना होता था तो SO2 रिलीज और HCl जो है इस केपेबल होता है ईजी, इसी से हम SOCl2 यूज़ करते थे। तो ऐसा ही था ये पेपर। तो पेपर जो था वो ठीक था, फिजिक्स के कंपैरिजन में ठीक था। मेरा सेट 3 था और सेट 3 की तो बात ही जाती है। तो फिर भी ये कैसा भी गया। तो अब हम फोकस करते हैं अपने केमिस्ट्री के पेपर पे, ताकि केमिस्ट्री मेरा हो गया, 12 में मिस्टेक करें बच्चा। इंग्लिश के पेपर, अब देखो इंग्लिश का पेपर कहते हैं ये तो हो गया, इसका मुद्दा रख दे। इंग्लिश के लिए मेरी प्लानिंग क्या है, तो रोज़ मैं एक ऐसा नोटिस लिया करूँगी ताकि मुझको याद रहे, ऐसा डब्बा बना के। और जॉब एप्लीकेशन रोज़ लिखूँगी ताकि मुझे इसकी फॉर्मेट याद हो जाए। और एनुअल फंक्शंस, इनविटेशन, ये वगैरह गई एक पेज में मैं अपना सारा कंबाइन कर दूँगी कैसा है। तो ये ऐसा है, ग्रामर पोर्शन यही है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। 3-4 सैम्पल में मैंने ऐसे प्रिंट करवाया क्योंकि पूरी बुक लेने कोई फ़ायदा नहीं अगर मैं वहाँ तक लगा ना पाऊँ। मैंने उसकी ही प्रिंट करवा ली उस वाल की। तो देखो ये सब है, ये सब मैं सॉल्व करूँगी। इसमें का पहला कर चुकी हूँ पर वो थोड़ा गंदा हो गया है तो छोड़ते हैं उसको। एंड इस तरह से समरी लिख ली है मैंने थोड़ी थोड़ी। तो ये बहुत फास्ट लिखी थी, बहुत गंदी राइटिंग हो गई है मेरी। हाँ, समरी मैंने ये सारी लिख दी है और इसी समरी की बेसिस और इस कैरेक्टर स्केच को मैं एकदम कैरेक्टर स्केच को याद करके उसके बाद फिर मैं आंसर फ्रेम करूँगी। यही मेरी प्लानिंग है। उसके बाद डियर सर का लेक्चर विच इज़ ऑलवेज OG लेवल, जो कि हमेशा ही सब प्रेफर करते थे, डियर सर का लेक्चर। तो ये सब मैंने जोश में पहले में जब 12th की एंट्री हुई थी तो ये सब बनाया। उसके बाद तो फिर कहाँ ही बना, देखो 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 देखो, मस्त है। लेट्स गो। तो ये रही अपडेट वीडियो। और जैसे मैंने बताया कि पहले दिन मैं सोच रही हूँ एक दिन विस्तार पूरा
पोएम्स वाला जो है वो उसको ख़त्म करूँगी, फिर एक दिन फ्लेमिंगो, एक दिन पोइट्री, उसके बाद सैम्पल पेपर। वैसे हमेशा प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ नहीं जाता, उसके हिसाब से बैलेंस कर लेंगे। सो लेट्स गो विथ द लास्ट एंड द बोनस टिप। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अगर तुम्हारा पेपर फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो अच्छा ना भी जाए तो भी इसमें उदास ना हो, क्योंकि अभी भी तुम 98% ला सकते हो। हम अब प्रिपेयर करेंगे फॉर द बेस्ट, और इंग्लिश में तो फोड़ के आना है भाई, पेपर में नहीं फुटना है, फोड़ के आना है। लेट्स गो। सो बाय बाय, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।